बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, मिथिला और बिहार के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आवे और हम लोगों का उद्बोधन करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाकवि विद्यापति के मुक्ति स्थल, जननायक कर्पूरी ठाकुर के कर्मस्थल, गलवान घाटी के शहीद अमन कुमार सिंह के पावन भूमि पर हम सबके प्रणाम करै छी। बिहार के मुख्यमंत्री, मेरे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमान नित्यानंद राय जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार चौधरी जी, संसद में हमारे साथी श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, विधान परिषद संजय और मंत्री भाई संजय झा जी, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रतिनिधिगण, सभी मेरे उम्मीदवार भाइयों बहनों और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां खगड़िया, बेगूसराय और दूसरे जिलों से भी अनेक साथी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। हजारों साथी दूर दूर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस जनसभा से जुड़े हैं। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। कोरोना की बंदिशों के बीच भी इतनी भारी संख्या में आना, ये आपका जोश, ये आपका उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे क्या होने वाले हैं। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हर कोने में विजय का विश्वास है, उमंग है, उत्साह है। बिहार के उज्जवल भविष्य का संकल्प मैं देख रहा हूं। जो प्रथम राउंड के चुनाव हुए
बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों ने घोषणाएं की थी कि मतदान नहीं होगा, बहुत कम होगा, लेकिन बड़े बड़े पंडितों की बात को भी बिहार के जागरूक नागरिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। बिहार बधाई के पात्र है। उसी प्रकार से कुछ पत्रकार मित्रों से बात हुई, कुछ पॉलिटिकल पंडितों से बात हुई, धरती पे काम करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बात की और जो बड़े सटीक तरीके से सर्वेक्षण करते हैं उनसे बात की। पहले राउंड में जो मतदान हुआ है, चारों तरफ से एक ही संदेश आ रहा है कि प्रथम राउंड में एनडीए ने बाजी मार ली है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद बरसाए हैं। भाइयों बहनों, जनता के इस विश्वास के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए हम सब की तरफ से मैं बिहार की जनता का प्रथम राउंड में मतदान करने वाले सभी जागरूक नागरिक भाइयों बहनों का आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज अगर हर आकलन, हर सर्वे एनडीए की जीत का दावा कर रहा है तो उसके पीछे ठोस और मजबूत कारण है। आज एनडीए की फिर से सरकार वो हमारी माताएं बहनें बना रही हैं जिनको हमारी सरकार ने, नीतीश बाबू की सरकार ने सुविधाओं से जोड़ा है, अवसरों से जोड़ा है। वो बेटियां जो आज बिना किसी डर से पढ़ाई कर रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, वो बेटियां आज एनडीए में बढ़ चढ़ करके साथ दे रही है। वो जीविका दीदियां जो आज आत्मनिर्भर परिवार और आत्मनिर्भर बिहार की प्रेरणा बन रही हैं, वो एनडीए को ताकत दे रही है। घर घर, स्कूल स्कूल बने शौचालयों ने जिन बहनों बेटियों को गरिमा दी, अंधेरे के इंतजार से मुक्ति दी, वो हमारी बहनें एनडीए की सरकार दोबारा बना रही है। जिन बहनों को पीने के पानी के संघर्ष से मुक्ति मिली, वो एनडीए के पक्ष में वोट डालने के लिए उत्साहित है। जीवन भर धुएं में उलझती उन बहनों का वोट अब धुएं से मुक्ति मिली है, उनका वोट एनडीए के लिए। जिनके घर में उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंच चुका है। साथियों, बिहार के बेटे बेटियां जिन्हें आज मुद्रा लोन मिल रहा है, बैंकों ने जिनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिन्हें आईआईटी, आईआईएम, एम्स मिल रहा है, वो आज अपने उज्जवल भविष्य के लिए
एनडीए पर भरोसा कर रहे हैं। बिहार का मध्यम वर्ग, जिसकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है, नए हाईवे, नए रेल रूट बनने से जिसकी सहूलियत बढ़ी है, जिसके घर की ईएमआई कम हुई है, जिसे शांति का माहौल मिला है, वो आज बढ़ चढ़ करके एनडीए का झंडा लेकर के दौड़ रहे हैं। साथियों, जिसको आज अपना पक्का घर मिल रहा है, आयुष्मान भारत योजना से मुफ्त इलाज मिल रहा है, दिवाली और छठी मैया की पूजा तक जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है, वो कभी जरूरी सुविधाओं के लिए भटकने पर मजबूर थे। आज जिनके पास सरकार खुद पहुंच रही है, बिहार का ऐसा एक एक परिवार, हर कोई परिवार आज एनडीए की जीत का आधार बना है। साथियों, एनडीए सरकार ने आज समाज के उस वर्ग के सपनों को, उसकी आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। जो कभी वंचित था, जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहा था, क्या गरीब से गरीब भी कभी सोच सकता था कि उसके पास मोबाइल फोन पहुंचेगा, बैंक में खाता होगा, बैंक से कभी उसको लोन मिलेगा? क्या किसान कभी सोच सकता था कि उसके खाते में, बैंक खाते में भी कभी नियमित रूप से सरकार पैसे जमा करेगी? किसान हो, खेत मजदूर हो, श्रमिक हो, छोटा दुकानदार हो, इन सब ने क्या कभी सोचा था कि उनको 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी, वो बूढ़ापा सम्मान के पूर्वक जी पाएगा? ये सब कुछ आज हो चुका है और एनडीए सरकार ने ये कर करके दिखाया है। साथियों, बिहार ने, और ये बात पूरा हिंदुस्तान भी गर्व से कह रहा है और हर बिहारी तो गर्व से कहने का हकदार है। वो बात क्या है? बिहार ने, बिहारी है, यही वो पवित्र धरती है जिसने पूरे विश्व को, मानव जात को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। इसी बिहार की पवित्र धरती से ही दुनिया में लोकतंत्र की कोपल निकली थी। जब जनता के हित में फैसले होते हैं, जब फैसलों में जनता की सहभागिता होती है, तभी लोकतंत्र भी मजबूत होता है। आज देश में, देश का चित्र देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जरा नजर दौड़ाइए। आज देश में एक तरफ लोकतंत्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एनडीए का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थ को
अपने परिवार के स्वार्थ को सिर्फ उन्हीं कामों के लिए समर्पित पारिवारिक गठबंधन है। आप सोचिए, एक तरफ लोकतंत्र गठबंधन, दूसरी बात परिवार तंत्र गठबंधन। यहां जंगल राज के युवराज को तो आप बराबर देख रहे हो। कांग्रेस पार्टी का दायरा भी धीरे धीरे सिकुड़ करके सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे आप? जवाब देंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के महान देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? सरदार साहब ने देश को एक किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सरदार साहब देश के लिए जिए कि नहीं जिए? सरदार साहब ने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लगाया कि नहीं लगाया? सरदार साहब कांग्रेस पार्टी के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? फिर भी कांग्रेस पार्टी एक परिवार में ऐसी सिमट गई है, ऐसी सिमट गई है। कल सरदार साहब जैसे महापुरुष का जन्म जयंती थी, लेकिन इस परिवार ने उन्हीं के कांग्रेस के नेता रहे हुए देश के महापुरुष सरदार साहब को स्मरण करने में भी इनके पेट में चूहे दौड़ने लगे। भाइयों, ये परिवारवाद, सरदार साहब न भाजपा के थे, न आरएसएस के थे, न जनसंघ के थे, लेकिन इस मां के लाल थे, मां भारती के लाल थे। उनका गौरवगान करना 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता है। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने? ये महल बने तो किसके बने? सिर्फ और सिर्फ ये परिवार पार्टियों के मुखियाओं के ही बने हैं। बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां आई, गाड़ियों को काफिला बना, गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं बची उनके घरों में, उनका बना। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को हर बार टिकट दिया। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग जनता को अवसर देते हैं। क्या मोदी का कोई रिश्तेदार कहीं पहुंचा है क्या भाई? आपने कहीं देखा है क्या? क्योंकि हम आपके लिए जिंदा है, आपके लिए जान लगाते हैं जी।